हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा स्टैटिक्स का आज नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल फोर्सेस। हमारे पास है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। अगर हमारे पास दो पैरेलल फोर्सेस हों, जैसे हमारे पास ये P है, ये Q है, तो एक बॉडी पे कैसे एक्ट करती हैं, उसका रिजल्टेंट क्या होता है। तो हमारे पास इसमें होता है कि जो दो फोर्सेस होती हैं उनका रिजल्ट हमारे पास ये आता है P.AC। AC हमारे पास क्या होता है, ये देखो, आप फिगर देखो, इज इक्वल्स टू Q.BC। तो हमारे पास इससे रिलेशन से ये निकलता है, हमारे पास जो हमारे पास ये लाइन है ना, इनको एक बार आप अच्छे से देख लो, ऐसे फिगर देख लो, ये ऐसे बन रही है हमारे पास। ये हमारे पास P फोर्स की है लाइन, ये Q फोर्स की है, यहाँ पे A, यहाँ पे B। ठीक है, तो हमारी इस दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है पॉइंट्स में, हमने यहाँ पे कोई C पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो हमारे पास P इंटू इस फोर्स के साथ जो पॉइंट है AC, और जी इस फोर्स के साथ जो पॉइंट है वो BC, इनकी प्रोडक्ट होती है, इक्वल होती है पैरेलल फोर्सेस में। ठीक है जी, इसके लिए आप देखो नेक्स्ट आर्टिकल का रिजल्ट। प्रूव दैट इफ थ्री, अगर हमारे पास तीन पैरेलल फोर्सेस हों, इक्विलिब्रियम में हो, तो उनका प्रोपोर्शन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू, तो उनका जो डिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शन में होता है। कैसे, जैसे हमारे पास पी फोर्स के ऑपोजिट ये BC डिस्टेंस है, और Q के हमारे ऑपोजिट यहाँ पे AC डिस्टेंस है, और हमारे पास AB के जो हमारे पास R फोर्स है, इसमें दोनों का डिस्टेंस AB आ जाएगा। ये हमारा रिजल्ट होता है। ठीक है, इसके लिए अब आप देखो नेक्स्ट। The resultant of two parallel forces whose lines of action are 12 meter apart and act in the opposite sense in 700 kg. If the resultant acts 3 meter from one of the forces, what are the forces? अगर हमारे पास दो P एंड Q, दो हमारे पास फोर्सेज हैं, दोनों अनलाइक फोर्सेज हैं, तो एक हमने ऐसे फोर्सेज को ले लिया। तो हमारे पास इसमें रिजल्टेंट क्या है, जो हमारे पास AB का डिस्टेंस है वो उन्होंने दिया हमें 12 मीटर अपार्ट पे है, दोनों का डिस्टेंस 12 मीटर है, और उन पे जो रिजल्टेंट वो इसके ऑपोजिट साइड हमारे पास 3 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा दो तो वो कितना है 700। तो हमें पता है हमारे पास इस क्रॉली के अकॉर्डिंग उनका डिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारे पास जो P है, P के अपोन कौन सा आएगा, ये पूरा AC। ठीक है, और हमारे पास जो Q है, Q के अपोन हमारे पास कितना आएगा, एक मिनट मैं इसको इरेज करती हूँ, आप ध्यान से देखो। Q के अपोन हमारे पास आएगा ये BC। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड है 700 है, उसके अपोन कौन सा आएगा, ये पूरा AB का। ठीक है, तो हमारे पास AC का डिस्टेंस पूरा 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, Q के अपोन BC 3 हो जाएगा, और 700 अपोन AB का 12 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से P और Q की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इनको इक्वेट कर, इनको सॉल्व करने से हमारे P की वैल्यू हुई 700/12 और Q की वैल्यू हुई 700/12 इंटू 3, तो हमारे पास 875 और 175 आंसर आ गए। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल नंबर 2, इसमें हमारे पास क्या है, ए रॉड AB ऑफ लेंथ A प्लस V वेट W हैज़ इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज अ डिस्टेंस एट फ्रॉम A. It rests on parallel knife edges at a distance C apart in the same horizontal plane so that equal portions of the rod project beyond each knife edge. Show that इसमें क्या नाइफ एजेस आर कौन कौन से होंगे, B माइनस A प्लस C/2C एंड इंटू W, एंड दूसरा होगा A माइनस B प्लस C/2C इंटू W। तो हमने लेट कर लिया कि जो हमारे पास G है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में है, AG का डिस्टेंस हमने ले लिया पूरा A है, और GB का डिस्टेंस कितना है B है। तो हम इसको, जो इसके दो शार्प एजेस है वो C एंड D पे हैं, तो हमने ले लिया AC और DB का डिस्टेंस हमारे पास कितना होगा, AC और DB का X। पूरी AB की कैसे बनेगी, इसमें एक तो है AC, फिर ये CD पार्ट पूरा, और DB। A प्लस B इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी प्लस एक्स। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू के बाद हमने सिमिलर हम CG और GD की निकाल लेंगे। तो हमारे पास हमें पता है जो फोर्सेस होती हैं वो इक्विलिब्रियम में होती हैं, तो उनके डिस्टेंसेस की प्रोपोर्शन, तो डिस्टेंसेस की प्रोपोर्शन को लेने के लिए हमने ले लिया R के ओवर डिस्टेंस कौन सा आएगा, ये पीछे वाला GD। ठीक है, तो S के साथ
ये वाला GC, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो W है, W के बीच में ये पूरा डिस्टेंस आएगा हमारा CD। तो यहाँ से इक्वेट करना है CD GD और CG की वैल्यू पुट कर लेना, तो इस हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल नंबर 3। Two like parallel forces P and Q act on a rigid body at A and B respectively. If P and Q interchange in position, show that the point of application of the resultant will be displaced through a distance x, where x is equals to P minus Q over P plus Q into AB। उन्होंने हमें दिया है R इज इक्वल्स, हमारे पास जो हमने ले लिया हम दो लेके चलेंगे। अगर हमारे पास क्या है, टू लाइक पैरेलल फोर्सेज हैं P एंड Q, P Q से ग्रेटर है, ऑन ए रिजिड बॉडी AB पे एक्ट कर रही हैं। एक और हमने सेम ले ली, ये वाली वैल्यू आएगी P Q, इनका रिजल्टेंट ये P प्लस Q। अगर उन्होंने बोला पोजीशंस को इंटरचेंज करती हैं, P की जगह Q हो गया, Q की जगह P हो गया, रिजल्टेंट तो सेम रहेगा P प्लस Q, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस इसमें था P प्लस Q और P में, वो इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक न्यू पॉइंट आ जाएगा C'। तो हमने ले लिया, पहले लिया हमने फर्स्ट फिगर के लिए, इस फिगर के लिए Q के अपॉन कितना आना था AC, फिर हमारे पास P के नीचे आना था ये वाला हमारा BC, और P प्लस Q के अपॉन पूरा डिस्टेंस AB। देख लो आप इस फिगर को। नेक्स्ट हमारे पास था, जब हमने इनके लिए रिजॉल्व किया तो हमारे पास ये Q के नीचे क्या आएगा, C' वाला, C' B, और ये P के नीचे हमारे पास आएगा AC', और P प्लस Q के नीचे कितना डिस्टेंस आएगा, पूरा AB। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारे पास AC' की वैल्यू आ गई, ऊपर AC की आ गई थी। तो हमने ले लिया जो CC' डिस्टेंस है वो कितना होगा, AC' से अगर हम AC को सब्ट्रैक्ट कर दें, AC' और AC की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारी एग्जांपल नंबर 4। द रिजल्टेंट ऑफ टू लाइक पैरेलल फोर्सेस P एंड Q पासेस थ्रू द पॉइंट C व्हेन P इज इंक्रीज्ड बाय R। हमारे पास P एंड Q दो पैरेलल फोर्सेस थी, P को R से इंक्रीज कर दिया और Q को S से इंक्रीज कर दिया। तो हमारे पास स्टिल जो फोर्सेस हैं वो पास थ्रू C से ही हो रही हैं। ऑल्सो जब हम उसको रिप्लेस करते हैं, R की जगह QR को हमने रिप्लेस कर दिया, R रिप्लेस P कर दिया और Q रिस्पेक्टिवली, तो हमारे पास क्या आया, ये सोल्यूशन हमने शो करना है। S इज इक्वल्स टू R माइनस Q माइनस R होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय P माइनस Q। तो हमने ये ले लिया, पहले की फोर्सेस देखो हम कैसे लेंगे। देखो P एंड Q एक्ट एट A एंड B रिस्पेक्टिवली, सो दैट रिजल्टेड पासिस थ्रू C। तो P के अपॉन कितना आ जाएगा, ये BC डिस्टेंस, और Q के अपॉन कितना डिस्टेंस आ जाएगा, ये AC डिस्टेंस। सिमिलरली P प्लस R के अपॉन भी BC आएगा और Q प्लस S के अपॉन भी AC आएगा। ये वाली R के नीचे P AC आएगा और ये वाली Q के नीचे ये वाला BC आएगा। तो हमारे ये तीनों हमने देख लिए। तो यहाँ से हमें पता चला BC ओवर AC हमारे पास कितना आया, एक बार P ओवर Q आ रहा है, एक बार BC ओवर AC हमारे पास ये इसके इक्वल आ रहा है, एक बार यहाँ से। तो यहाँ से हमें पता चलता है तीनों वैल्यूज़ इक्वल है, हमने इक्वेट किया तो हमारे पास ये सारा इक्वल आ गई। इक्वल लेने के बाद हमने ले लिया किसी कांस्टेंट के इक्वल थे K के, तो हमारे पास P Q और R की वैल्यू निकल के आ गई। हमने जो क्वेश्चन में सॉल्व करना था हमने उसके राइट हैंड साइड ले ली, उसमें P Q R की वैल्यूज़ पुट कर दी। पुट करने से हमारा कांस्टेंट तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ S बचा इसको सॉल्व करने के बाद। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। नेक्स्ट देखो ABC इज ए ट्राइंगल एंड O ए पॉइंट इन इट्स प्लेन, अ फोर्स R एक्ट्स अलोंग AO, रिजॉल्व R इंटू टू पैरेलल फोर्सेज टू इट एंड एक्टिंग एट B एंड C रिस्पेक्टिवली, वेयर O इज द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल। हमारे पास वही तीन फोर्सेज हैं जो हमारे पास एक ट्राइंगल पे वर्क कर रही हैं, P Q एंड R, इससे हमारे पास ये ट्राइंगल आ रही है। तो हमारे पास एंगल AOB कितना होगा, हमारे पास AOB, ठीक है। अगर ये हमारे पास ऐसे होता है ना ट्राइंगल में जो सर्कम सेंटर होता है, तो यहाँ पे जितना एंगल है उसका डबल यहाँ पे सेंटर पे होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे 2A होगा, यहाँ पे B है तो यहाँ पे
इस साइड वाले सेंटर पे 2b बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये एंगल्स डिफाइन हो गए। देन हमने सभी एंगल्स को डिफाइन कर लिया ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी से, तो हमने साइन फॉर्मूला अप्लाई किया। साइन फॉर्मूला हमने अप्लाई किया ट्राइंगल ABL में, ट्राइंगल ABL में। ठीक है जी, इसमें अप्लाई किया साइन ऑफ 90 माइनस C डिवाइडेड बाई साइन ऑफ B। BL ओवर AL की वैल्यू आ गई, साइन ऑफ फॉर्मूला अप्लाई किया फिर दूसरी ट्राइंगल पे इस LAC पे, तो हमारे पास ये वैल्यू आई, दोनों को डिवाइड किया P ओवर Q की वैल्यू निकल के आ गई। तो हमारे पास हमने डिस्टेंसेस ले लिए थे, जो BL था वो Q के अकॉर्डिंग था और जो हमारे पास ALC डिस्टेंस था वो P के अकॉर्डिंग था। तो हमारे पास यहाँ से डिवाइड करने का ये वैल्यूज़ आ गई, P Q की आ गई, तो P प्लस Q में क्या होगा, दोनों की एडिशन होगी, एडिशन होगी तो हमारा ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारी एग्जांपल, अ हैवी यूनिफॉर्म rod 200 centimeter long rests horizontally on two pegs which are 50 centimeter apart. A weight of 20 kg suspended from one end of or a weight of 8 kg suspended from the other end. We'll just tilt the rod up. Find the weight of the rod. हमने रोड का वेट निकालना है, तो हमने क्या ले लिया, पहले इसका पूरा डिस्टेंस हमने ये वाला x ले लिया। हमें क्या दी हुई थी, पूरी 200 दी हुई थी। ठीक है, एक वेजी 20 का हैंग हो रहा है, एक W हैंग हो रहा था। हमने एक रिजॉल्वेंट उसके R ले लिया, उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है और कुछ नहीं, तो हमने लेट कर लिया। जो हमारे पास CG डिस्टेंस है वो x है, ये सेंटर में था तो पूरा ये 100 होगा। अगर ये पूरा हमारे पास 100 होगा तो जो पीछे रहा वो कितना रहा, 100 माइनस x। सिमिलरली हमारे पास जो पीछे ये था ये भी पूरा 100 था, तो एक हमारे पास हमने जब देखा इसको तो ये 50 माइनस x बनेगा और ये हमारा 50 प्लस x बनेगा। तो इससे हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। हमने फिर इनको वही पैरेलल फोर्सेस को हमने इक्विलिब्रियम में रखा, इक्विलिब्रियम में रखने के बाद डिस्टेंस की प्रोपोर्शन ले ली, तो W ओवर 100 माइनस x इज इक्वल्स टू 20 ओवर x। ये W है, इसके पीछे ये वाला 100 माइनस x, और सिमिलरली हमारे पास जो 20 है 20 के नीचे ये वाला x आ जाएगा। यहाँ से W की वैल्यू आ गई। सिमिलर हमने इस W के साथ हमने दूसरी फोर्स को, जो हमें एक फोर्स दी थी, ये वेट 8 kg का दिया था, हमने वो ले ली। 8 kg का वेट लेने के बाद हमारे पास W और 8 को किया, इस साइड वाले को W के नीचे ये 50 प्लस x और इस W के नीचे 8 के नीचे ये 50 माइनस x आ जाएगा। तो यहाँ से दोनों को इक्वेट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई। हम इसकी जो वैल्यू है 250 उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास पूरी रोड की लेंथ तो 200 थी, तो हमारे पास x की वैल्यू 250 तो आ ही नहीं सकती। हमने उसको कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी, 100/3। यहाँ हम W में पुट कर लेंगे, हमारे पास इसका रॉड का वेट आ जाएगा। ये हमारा टॉपिक था पैरेलल फोर्सेस का। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और इसके एग्जांपल्स इम्पॉर्टेंट है। आई होप सभी को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।